हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का लेसन 6 पढ़ेंगे। ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग का मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति भावना या ईश्वर से लगाव या ईश्वर के प्रति भक्ति या प्रेम। आप लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आप लोगों ने क्या देखा होगा? पूजा पाठ करते हुए भी देखा होगा। भाई लोगों को पूजा, आजकल तो नवरात्र चल रही है, लोग बहुत पूजा पाठ और भजन कीर्तन में व्यस्त भी हैं और माता रानी का नाम जब भी हो रहा है तो आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसे भक्त भी होते हैं जो ईश्वर के सामने इतना मतलब भाव विभोर हो जाते हैं, यानी इतनी उनकी ईश्वर के प्रति आस्था हो जाती है, इतनी भक्ति में से भर जाते हैं वो कि उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है। और ईश्वर के प्रति जो ये प्रेम भाव, ये जो गहरी भक्ति है, वो कहाँ से आई है? वो जो है विभिन्न प्रकार की भक्ति आंदोलन हुए और सूफी आंदोलन हुए, उसकी देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। और जिनका कब से शुरुआत हुई? तो 8वीं शताब्दी से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 8वीं शताब्दी से। यानी पूजा पाठ हमारा कब से शुरू होने लगा? 8वीं शताब्दी से। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब यानी बड़े बड़े राज्य का उदय नहीं हुआ था, तब छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे, है ना। तो ये अपने देवी देवता को पूजते थे, ये अलग अलग लोग, अलग अलग समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आए, और जब नगरों का विकास हुआ, नगर, है ना, और व्यापार और साम्राज्य। भाई नगरों का, कभी पहले नगर क्या थे? राजा, पहले हमारा जो नगर था वो छोटा था, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो नगरों का जब विकास होता गया तो क्या हुआ? और जब व्यापार हुआ, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार होने लगा, यानी एक व्यापारी यहाँ आया तो दूसरा व्यापारी यहाँ गया, तीसरा व्यापारी यहाँ गया, अब फिर ये इसी में आए, ऐसे एक दूसरे के संपर्क में आते गए। तब और साम्राज्यों का जब विस्तार हुआ, तो जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो इनके माध्यम से, है ना, जब एक साथ आए, नगरों के विकास के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, साम्राज्यों के विस्तार के माध्यम से जब एक साथ आए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे, यानी लोग एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। यह बात भी स्वीकार की जाने, यह भी एक्सेप्ट की जाने लगी, इसको भी लोग मानने लगे, इस बात को भी मानने लगे कि सभी जितने भी जीवधारी हों, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधे हों, कोई भी जीवधारी हो जिसमें जीवन होता है, जिसमें प्राण होते हैं, है ना, तो वो अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्र से गुजरता है। यानी पहले वो जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर पुनर्जन्म होता है, फिर मरता है। इस तरह ये जो चक्र है अनंत, जिसका अंत नहीं है, ऐसे चक्र वाइज चलता रहता है ना। तो और जब जन्म लेता है तो अनंत कष्टों को भोगता है, और जब मरण होती है यानी मृत्यु होती है, तभी वो अनंत कष्टों को झेलता है। तो मनुष्य जो है इन कष्टों से अनंत बार गुजरता है ना। तो इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। और इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि भाई जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब मनुष्य जन्म लेता है, तो वो जो है एक समान नहीं होता। कोई ऊंची जाति में जन्म लिया है तो ऊंचा माना जाएगा, जो ऊंची में जन्म लिया है तो वो ऊंचा हो जाएगा, जो नीचे में जन्म लिया है तो नीचा, है ना। तो ऊंची जाति का ऊंचा माना जाएगा और नीची जाति का नीचा माना जाएगा। यह मान्यता सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। और ये जो सामाजिक विशेषाधिकार मिलता है ना,
तो ये जब ऊंची जाति में पैदा होते हैं लोग, उन्हीं को मिलता है। और ये किसका विषय, ये कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय है। और ये कई पांडित्य जो पंडितों द्वारा लिखे गए, पंडितों द्वारा बनाए गए ग्रंथ थे, उनका विषय यही था कि जो व्यक्ति ऊंची जाति में जन्म लेगा तो उसे सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त होगा, वो ऊंचा कहलाएगा, और जो नीची जाति में जन्म लेगा वो नीचा कहलाएगा। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन होने लगे, है ना, कारण बेचैन थे भाई। कुछ लोग क्या थे, वो जो ऊंची जाति के थे वो ऊंचे रहेंगे, जो नीची जाति के थे नीचे रहेंगे। ऐसे विचार लोगों को बेचैन करते थे। कुछ लोग इतने नीचे समझे जाते थे कि उनको छूना या उनके संपर्क में आना भी, मतलब उनके संपर्क में आने से भी लोग क्या करते थे, डरते थे। और अगर आ भी जाते थे उनके संपर्क में तो खुद को पवित्र करते थे। और उनके घर में खाना पीना वर्जित था, यानी नीची जाति के लोगों के यहाँ ऊंची जाति के लोग क्या करते थे, खाना पीना भी नहीं खाते थे, वर्जित था, वो भी नहीं खाते थे, है ना। तो वो अपने आप को इन विचारों से उनको बेचैनी होने लगी। इन विचारों से क्या होने लगा, छोटी जाति के लोगों को बेचैनी होने लगी। और वे लोग ऐसे मार्ग को ढूंढने लगे जहां उनको समानता का अधिकार दिया जाए। और इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। अब क्या होने लगे भाई, उनको बेचैनी होने लगी, तो अब वे ऐसे स्थान में ऐसे धर्म को ढूंढने लगे जहाँ उन्हें समानता का अधिकार मिले, समान भाव से देखा जाए, है ना। तो वो बुद्ध तथा जैन धर्मों की ओर उन्मुख होने लगे, बुद्ध तथा जैन धर्म की तरफ मुड़े, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था। और बुद्ध तथा जैन धर्म में सभी धर्म को समानता प्राप्त थी, यानी सभी धर्मों को समान माना जाता था और सभी मनुष्यों को भी बराबर का अधिकार दिया गया था। तो और उसमें ये भी कहा गया था कि जितने व्यक्ति हैं, अगर व्यक्तिगत प्रयास करें तो उनके सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से भी उनको छुटकारा दिलाया जा सकता है, यानी और पुनर्जन्म के चक्र से भी छुटकारा पा सकते हैं। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए, और कुछ दूसरे जो लोग थे, अन्य लोग थे जो, और लोग जो थे, तो क्या वो परमेश्वर संबंधी यानी ईश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, कि यदि मानव या प्राणी, कोई भी प्राणी अगर भक्ति भावना से ईश्वर की शरण में जाता है तो परमेश्वर यानी उस ईश्वर, परमात्मा ईश्वर व्यक्ति यानी मनुष्य को इस बंधन से क्या करेंगे, मुक्त कर सकते हैं। ये किस बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। और जो जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, तो ये जो अनंत चक्र चलता रहता है, इस चक्र से, इस अनंत बंधन से, और मोह माया का भी बंधन था, तो मोह माया के बंधन से भी ईश्वर उसको मुक्त कर देगा और वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की शरण को प्राप्त करेगा। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। और यह विचार किसमें दिया गया था, यह विचार भगवत गीता में दिया गया था। यह विचार किसका था, यह विचार भगवत गीता का था कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में भक्ति भाव से जाएगा तो ईश्वर उसे अवश्य मोक्ष या मुक्ति प्रदान करेगा। अब ये विचार कब लोकप्रिय हुआ, तो यह विचार जो है प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। अब देखते हैं भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों में, यानी इसी 8वीं शताब्दी के समय में जो देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख जो है पहचान बन गई। क्या बन गई, पूजा पाठ। पूजा पाठ क्या बन गए, हिंदू धर्म की पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाने लगी, यानी भक्ति ये जो देवी देवताओं की पूजा है तो भक्ति परंपरा के माध्यम से, यानी भक्ति आंदोलनों के माध्यम से जो विधियां बताई गई, जो तरीके बताए गए किस तरीके से देवी देवताओं की पूजा की जानी चाहिए, तो उसी परंपरा के माध्यम से की जाने लगी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, और किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है उसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, यानी भक्ति का जो द्वार था वो सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का, नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, यानी सभी लोगों को
मतलब भक्ति मार्ग में ये अड़चन नहीं थी कि आप धनी हैं तो आप ही पूजा कर सकते हैं, वो गरीब है तो पूजा नहीं कर सकता, वो ऊंची जाति का तो पूजा कर सकता है, नीची जाति का पूजा नहीं कर सकता, वो पुरुष है तो पूजा कर सकता है, स्त्री है तो पूजा नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें बताया गया था कि किसी देवी या देवता के प्रति भक्ति को ही श्रद्धा कहा जाता है। और भक्ति का जो मार्ग था वो सबके लिए खुला था। पथ जो है सबके लिए, पथ मीन्स मार्ग, मार्ग सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। और हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या था? तो भगवत गीता थी। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भगवत गीता थी। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया भगवत गीता का एक पृष्ठ। ये देखिए, ये भगवत गीता का ही एक पृष्ठ है। ये सारथी बने हुए हैं श्री कृष्ण, हाँ, और ये आपको अर्जुन दिखाई दे रहे हैं। ये अर्जुन है और ये श्री कृष्ण है। जो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसी को भगवत गीता में संकलित किया गया है। उन्हीं उपदेशों को बताया गया है। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। यानी विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, जो विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ या हवन होते हैं, उनके माध्यम से शिव को, विष्णु को और दुर्गा को परम यानी श्रेष्ठ देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा, ऊंचे देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। और जो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो देवी देवता पूजे जाते थे, तो उनको क्या माना जाने लगा? शिव, विष्णु माना जाने लगा और दुर्गा माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से, कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। और इसी प्रक्रिया में क्या हुआ? जो स्थानीय मिथक थे और किस्से कहानियाँ जो थीं, उनको क्या बना दिया गया? पौराणिक कथाओं का अंग बना दिया गया। किस्से कहानियों को भी पौराणिक कथाओं का अंग बना दिया गया। स्थानीय मिथक मीन्स होता है, स्थानीय मीन्स क्षेत्रीय, मिथक मीन्स जो सही ना हो, क्षेत्रीय कुछ किंवदंतियाँ जो हो, है ना, और जो किस्से कहानियाँ हैं, इनको पौराणिक कथाओं का अंग बना दिया गया, यानी उन्हें पौराणिक कथाओं में लिपिबद्ध कर दिया गया। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है, यानी पुराणों में पूजा की जिस पद्धति की या जिस विधि की, जिस तरीके की कि इस तरीके से पूजा पाठ की जानी चाहिए, कि अनुशंसा की गई है, यानी अनुशंसा की गई है कि इस तरीके से करना चाहिए, पूजा पाठ इस तरीके से करना चाहिए। उन्हें सिफारिश की गई, अनुशंसा मीन्स हो जाएगा आपका कि सिफारिश की गई कि इस तरीके से इस पूजा पाठ होना चाहिए। उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। और जो विभिन्न प्रकार के अपने अपने क्षेत्रीय पंथ थे, क्षेत्रीय जो लोगों के अपने अपने देवी देवता पूजा करने का तरीका था, तो उनमें भी इसे स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। इन तौर तरीकों को, पूजा करने की जो तौर तरीके बताए गए थे। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। और पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, चाहे वो ऊंची का हो, चाहे वह नीची जाति का हो, चाहे वो अस्पृश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, है ना, तो वो किसी भी जाति के पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर वो सच्चा भक्त है, प्रभु ईश्वर का सच्चा भक्त है, परमेश्वर का सच्चा भक्त है, तो वो सच्ची भक्ति से क्या कर सकता है? ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। और भक्ति की विचारधारा इतनी प्रसिद्ध हो गई, हाँ, कि जो भक्ति की ये विचारधारा थी कि भक्त चाहे जिस जाति का हो, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ये जो विचारधारा थी वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि जैन और बौद्ध और जैन जो अनुयायी थे, उन लोगों ने भी इन विश्वासों को क्या किया? अपना लिया कि हाँ ऐसा है।
दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार। अब नैनार क्या थे, आप देखिए, नैनार हमारे शैव भक्त थे, हाँ, संत थे, और अलवार हमारे वैष्णव भक्त या संत थे। ठीक, यानी शिव की उपासना करने वाले, शिव को मानने वाले, शिव की उपासना करने वाले, शिव के उपासक जो थे वो हमारे नैनार संत थे। और अलवार जो वैष्णव धर्म को मानते थे या विष्णु के उपासक थे, वो अलवार संत थे। या विष्णु के विभिन्न जो अवतार हुए हैं, जैसे मत्स्य अवतार है ना, वाराह अवतार है, और बहुत सारे अवतार हुए हैं, तो उन सभी अवतारों को मानने वाले अलवार कहलाएं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, और 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ धार्मिक आंदोलनों का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक, इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। और ये जो आंदोलन हुए, इन आंदोलनों का नेता कौन थे, तो इन धार्मिक जो आंदोलन थे, इन धार्मिक आंदोलनों के नेता थे हमारे नैनार संत और अलवार संत। ये सभी संत सभी जाति के थे, और जो नैनार और अलवार संत थे, ये सभी जाति के संत होते थे, ना कि एक उच्च जाति या किसी जाति विशेष को इसका विशेषाधिकार था कि वही संत बन सकते हैं, ऐसा नहीं था। इसमें सभी जाति के लोग संत थे, जिनमें पुलैया और पनार अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। और जिन जातियों को अस्पृश्य समझा जाता था, उन जातियों के लोग भी नैनार और अलवार संतों में शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, और वे क्या थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्या थे, कटु आलोचना की थी उन्होंने। यानी वे बौद्ध और जैन धर्म की कटु आलोचना करते थे। कौन, नैनार और अलवार संत। और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। और वे बताते थे कि शिव तथा विष्णु की यदि कोई सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से और सच्चे प्रेम से पूजा करता है, अर्चना करता है, या सच्चे प्रेम से भक्ति करता है ना, तो उसको जो है जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। और उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में समाहित यानी संगम साहित्य में समाहित, जो संगम साहित्य है वो कब रचना हुई, तो प्रारंभिक सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में संगम साहित्य की रचना हुई, जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया है। हाँ, कि प्यार, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति शूरवीरता के जो आदर्श थे, उनको अपनाकर भक्ति के मूल्यों का उनमें समावेश किया गया है, यानी उनमें समाहित किया गया है। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी ये जो नैनार और अलवार साधु संत थे, वे घूमते रहते थे, जाते रहते थे, घूमते रहते थे, इधर से ये ऐसे जाते रहते थे, एक स्थान से यहाँ गए, फिर वहाँ से यहाँ आए, फिर वहाँ से यहाँ गए, मतलब वो घूमते रहते थे, घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। और ये जो साधु संत थे, नैनार और अलवार संत, वो जिस भी स्थान पर या गांव में जाते थे, तो वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता होते थे, तो उनकी प्रशंसा में वो सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे और उनको संगीतबद्ध कर देते थे, यानी लयबद्ध कर देते थे, उनको गीत के रूप में बना देते थे, कि जैसे कोई गाना गाए उस टाइप से उसको बना देते थे। अब यहाँ पे नैनार और अलवार, कुल मिलाकर नैनार आपको पता हो गया होगा कि नैनार शैव संत थे और अलवार वैष्णव संत। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार
किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। यानी कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार थे, अस्पृश्य कामगार जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था, उस तरह के कामगार थे। किसान थे, शिकारी थे, शिकार करने वाले थे, सैनिक थे, सिपाही जिन्हें कहते हैं, ब्राह्मण थे और मुखिया जैसे अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि से में पैदा हुए थे। यानी अनेक अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, समंदर सुंदरार और माणिक सागर। हाँ, उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। यानी उन जो अलवार संत थे उनमें भी जो संत थे वो भी अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, अलग अलग तरह की जाति से आए थे, अलग अलग तरह के धर्म के लोग थे, है ना। वे भी अस्पृश्य थे, ब्राह्मण थे, सैनिक थे, शिकारी थे, इस तरह की अनेक पृष्ठभूमियों से वो भी आए हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधकम में संकलित हैं। अब देखिए 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। अब देखिए 10वीं से 12वीं शताब्दी में क्या हुआ। 10वीं से 12वीं शताब्दी में ये चोल और पांड्यन राजा थे, तो उन स्थानों पर उन्होंने क्या बनवा दिया था, मंदिर बनवा दिया था जहाँ पर संत महात्मा आए थे और उन्होंने अपने उपदेश दिए थे और उन्होंने वहाँ की यात्रा की थी। ऐसे स्थानों पर मंदिर चोल और पांड्य राजाओं ने बनवा दिए थे जहाँ पे साधु संत आए, वो वहाँ पे रुके, उन्होंने वहाँ की यात्रा की, उन्होंने वहाँ पे उपदेश दिए, है ना। तो ऐसे स्थानों पर चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए। भाई धार्मिक स्थल बन गया क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वे रुके साधु संत, हाँ, और वहाँ पे उन्होंने अपने उपदेश दिए, वहाँ पे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। शैव वैष्णव धर्म, जैसे शिव के अलवार आए तो उन्होंने शैव वैष्णव धर्म का प्रचार किया, उन्होंने उपदेश दिए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से भक्ति भावना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे स्थानों को जो राजा थे चोल और पांडे, उन्होंने वहाँ पे ऐसे स्थानों पर विशाल मंदिर बनवा दिया जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। अब मंदिर पूजा, भक्ति परंपरा, बस वही जहाँ पर साधु संत आए और उन्होंने अपने उपदेश दिए, उन्होंने भक्ति का मार्ग बताया, तो उसी स्थान पर मंदिर बन गया। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था, है ना, 10वीं से 12वीं सदी, यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। किनकी कविताओं का संकलन, जो भक्ति परंपरा के साधु संत थे उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। जो भक्ति परंपरा के साधु संत थे जैसे नैनार है, अलवार हैं, है ना, इनकी जो साधु संत थे भक्ति परंपरा के, उन संतों की जो कविताएं थी उनको क्या किया गया, संकलित किया गया, उनको एकत्रित किया गया, एक जगह संगठित किया गया, है। और इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। और जो नैनार संत थे, अलवार संत थे, है ना, इनकी धार्मिक जीवनियाँ, इनके बारे में भी धार्मिक जीवनी रची गई। धार्मिक जीवनी का मतलब है इनके जो जीवन के बारे में, धार्मिक जो जीवन था रहा इनका, कि इन्होंने कैसे भक्ति मार्ग को अपनाया और किस तरह से इन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया, किस तरह से इन्होंने उपदेश दिया, कहाँ कहाँ गए, इन्होंने इनके कितने अनुयायी हुए, है ना। तो इस तरह से इनकी जीवनियाँ भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। स्रोत के रूप में यानी जानकारी के रूप में, ठीक। आज हम जो भक्ति परंपरा है, ये जो भक्ति परंपरा है कि के इतिहास लेखन में अगर हम भक्ति परंपरा का इतिहास लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, ये जो साधु संतों की जीवनियाँ थी, तो इनको जानकारी के रूप में उपयोग
करते हैं। इन्हीं साधु संतों की जीवनियों को इतिहास लेखन में जानकारी के स्रोत यानी स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। अब यहाँ पे देखिए माणिक वसागार की एक रचना है। इसमें उन्होंने क्या कहा है? माणिक वसागार की रचना, मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में, उन्होंने कहा प्रभु मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में, घृणित में जिसको देख कर भी घृणा आ जाए, ऐसे पुतले में तुम आए जैसे या कोई सोने का मंदिर हो। और हे प्रभु, मेरे जो हाड़ मांस का जो घृणित पुतला है जिसको देखने से भी घृणा आ जाए, तो ऐसे ऐसे शरीर में अगर आप आ गए हो, तुम आ गए हो जैसे कोई सोने का, और यह तुम्हारे आने से कैसे हो गया? जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो गया हो। मेरे प्रभु कृपालु प्रभु, मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तो कहते हैं हे मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, आपने यानी तुमने मुझे सांत्वना यानी एक तरह का संतोष देकर, जिसे हम कहते हैं कि आपने मुझे सांत्वना दी, संतोष देकर बचा लिया है। तुमने मुझे सांत्वना देकर संतोष देकर बचा लिया है। सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा, इंग्लिश मीनिंग इसकी सेटिस्फेक्शन भी होगी कि तुमने मुझे संतोष देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट, तुमने मेरा दुख और मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट, माया और मोह हर लिया है। यानी तुमने क्या किया है? हे प्रभु, जब आप मेरे उसमें आए तो आपने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया, यानी संतुष्टि देकर बचा लिया, और मेरा दुख और मेरा जन्म मृत्यु का जो कष्ट था और मोह माया जो थी उसको आपने क्या किया? हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया, यानी मुझे मुक्ति प्रदान कर दी। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, यानी जिसमें इतना प्रकाश हो, ब्रह्मानंद और हे प्रकाशमय, यानी कि आप इतने प्रकाश से भरे हुए हैं, प्रकाशमय हैं। मैंने तुम में शरण ली है, हाँ, और मैंने आप में क्या ले ली है? शरण ले ली है, और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है? कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है ना? एक हाड़ मांस का पुतला बताया है कि मैं तो आपके हाड़ मांस का घृणित पुतला हूँ, जिसे देख कर भी क्या हो जाए? घृणा हो जाए। मणिक वसागार की एक कांस्य प्रतिमा, मणिक वसागार की क्या है? ये एक कांस्य प्रतिमा है। ये देखिए, धार्मिक जीवनी, संत जीवन लेखन, संत के जीवन के लिखने को ही धार्मिक जीवनी कहते हैं। संतों की जीवनियाँ लिखना। अब देखते हैं, दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक कौन थे? शंकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, यानी जीवात्मा और परमात्मा क्या है? वो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। यानी उनका कहने का मतलब है जो हमारे अंदर की जीव आत्मा है और जो परमात्मा यानी ईश्वर है वो एक ही है और वो परम सत्य है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, जो एक है और परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। वो निर्गुण है और क्या है? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना है, और शंकर ने यह भी बताया है कि हमारे चारों ओर जो संसार है वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो सही नहीं है। जो हम देख रहे हैं कि हम जो संसार को देख रहे हैं, रिश्ते नातों को देख रहे हैं कि मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, नहीं, ये मिथ्या है, ये क्या है? झूठ है, सब झूठ है। और जो प्रेम है अपने लोगों के प्रति कि हम अपने पुत्र को पाल के पोस के, और पुत्र मोह है, पुत्री मोह है, पत्नी मोह है, पति मोह है, सब क्या है? माया है, जो अपने में हम लोग इस संसार को जकड़े हुए हैं। तो शंकर ने क्या बताया कि हमारे ओर जो संसार है वो झूठा है, वो झूठ है, वो सत्य नहीं है। यह माया
और जो हमें अपने मोह माया में जकड़े हुए ये माया है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने, यानी उन्होंने कहा कि संसार का परित्याग कर देना चाहिए अर्थात संन्यास ले लेना चाहिए और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने क्या उपदेश दिया कि भाई जो संसार है वो मिथ्या है, वो झूठ है और जो माया मोह है ये भी सब मिथ्या है, ये हमको अपने जाल में फंसाई है माया, और संसार का परित्याग कर देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझना चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को क्या करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। और यही उन्होंने शंकर ने उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और रामानुज क्या थे, 11वीं शताब्दी में कहाँ पैदा हुए थे, तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त थे। रामानुज क्या थे, एक अलवार थे, यानी वो विष्णु भक्त थे। अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। वो क्या थे, वे विष्णु भक्त थे और अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। उन्होंने कहा कि यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें विष्णु भगवान के प्रति यानी विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भावना अनंत भक्ति भावना रखनी चाहिए। अगाध प्रेम होना चाहिए विष्णु के प्रति, अनन्य भक्ति भावना होनी चाहिए, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। और क्या कहा रामानुज ने कहा कि यदि भगवान विष्णु की कृपा पानी है, उनसे एकाकार होने का परमानंद प्राप्त करना है, तो भक्त को भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। उनका कहने का मतलब है कि यदि जो है भगवान विष्णु की कृपा अगर किसी भक्त को प्राप्त हो गई, अगर कोई भक्त उनकी अनन्य भक्ति करके उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त कर लेगा तो वो उनमें एकाकार हो जाएगा, उनमें ही समाहित हो जाएगा। एकाकार मीन्स उनमें ही समाहित हो जाएगा और एकाकार होकर क्या करेगा, वो परमानंद को प्राप्त कर लेगा। जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी